तो शुरुआत करते हैं कुछ एक पावर स्टॉक्स के साथ जिसमें कि हम लगातार मोमेंटम जो है देख रहे हैं। मैम 400 के आसपास लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, ये ऊपर नहीं जा रहा टाटा पावर। क्या करना चाहिए अभी टाटा पावर को लेकर के? क्या ये छोटे शेयरों में ही धमाके होते रहेंगे या जो बड़े शेयर हैं वो भी कुछ तेजी दिखाएंगे? चलेंगे। इनका समय अभी थोड़ा ठहराव का है और आप उसी के हिसाब से थोड़ा सा रुक के चले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जिनके पास पोजीशन है उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे एक भी रीजन नहीं मिलता है कि आप टाटा पावर से एग्जिट करें, एक भी रीजन। लेकिन हाँ, खरीदारी के लिए ये भाव ठीक नहीं है। फ्रेश खरीदारी के लिए आपको वेट कर, वैसे आया 370 285 ये रेंज की 385 370 इस रेंज की बात कर रही थी। मैंने तो नोटिस नहीं किया, रेंज बता दिया था, बट 2 अप्रैल को ये भाव आया था। तो वहां पर होपफुली आपने खरीदा होगा। अगर नहीं तो आज फिर से रुक जाओ। आज तो मत खरीदिए, कम से कम 390 7-8 रुपए दूर है, 390 के आसपास खरीद के बैठना। और अपनी जो भी आपका व्यू है उस व्यू के साथ शांति से बैठना, मतलब बैठना शांति से बैठना, ताकि आपको कम से कम यहाँ पर 425 और बड़े टारगेट्स हैं। थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को, थोड़ा सा 425 और कम से कम 480 के टारगेट के लिए वेट करिएगा। रही बात स्टॉप लॉस, जब आपकी एंट्री हो जाए या जो लोग पहले से हैं सभी के लिए 10 अप्रैल 2026 में ये स्टॉप लॉस रिवाइज किया जा रहा है कि अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस पहले जो भी था 330 340 वटेवर, अब 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आगे के ट्रेड को होल्ड करिए। चलिए ठीक है। रचित सर कुछ कहना चाह रहे? जी सर, अवंती फीड्स पे नजर रख सकते हैं। 1370 लेवल्स पे अच्छा लग रहा है और 1424 1498 के टारगेट्स के लिए इस पे फोकस किया जा सकता है। अवंती फीड्स स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन है क्योंकि अच्छा चल चुका है। 1318 का स्टॉप लॉस होगा। सर टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर 1424 1498 के टारगेट्स के लिए 1370 पे अवंती फीड्स पे नजर रखी जा सकती है। गजब, मतलब जो है आज एक नया, मतलब ये ठीक है लेकिन ये अच्छा लगता है सर। वाह, बहुत शानदार। 7% की तेजी अवंती फीड्स पे नजर रखिए। 1375 के आसपास चलता हुआ टारगेट यहाँ पर 1424 1424 1498 दो टारगेट निकल करके आ रहे हैं। 1424 1498 पे के लिए खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस रखें 1318 का, तो 1318 के स्टॉप लॉस के साथ 1424 और 1498 के लिए खरीदारी करके चलें। 7% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम है ये मानना है रचित जी का कि ये तेज़ी अभी और तेज़ होगी। और 1424 पहला टारगेट, 1498 दूसरा टारगेट और 1318 1318 कर दीजिए इसको, 48 नहीं है, 1318 है ना सर? जी 1318 कर दिए 48 की जगह। तो ये टारगेट यहाँ पर और स्टॉप लॉस जो है निकल करके आते हुए इसके आधार पे आप लोग अपनी रणनीति बनाएं। 7.25% की मजबूती अवंती फीड्स को लेकर के निकल करके आ रही है। टाटा पावर के बाद लेकर के आते हैं एक और पावर, अदानी पावर। अदानी पावर पे अब जो है लेवल आ गए हैं काफ़ी शानदार। 175 क्रॉस कर गया था, ये 173 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर इस रैली में क्या ये 200 क्रॉस करेगा या अब ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? अभी अभी इंट्राडे लो से एक छोटी सी रिकवरी आ रही है। 173.55 का लेवल आज 175.79 का हाई लगाने के बाद टूटा था, लेकिन ये थोड़ा सा 10 मिनट पुराना चार्ट है। लेकिन अब यहाँ पर रिकवरी आती हुई अब करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या सर व्यू रहेगा अदानी पावर पे आपका? सर देखिए 156 के लेवल्स के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम की उम्मीद थी, जिस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है। बट नॉट टू फॉरगेट सर, ये अपने मल्टी ईयर, मतलब आप अगर इसके 10 साल का भी चार्ट खोल के देखेंगे, मल्टी ईयर हाइस को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम जरूर कंटिन्यू रह सकता है और हो सकता है आपको ये 178 182 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे। बट हाँ, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी हो जाती है। एंड बिकॉज वी आर अप्रोचिंग फ्राइडे तो और रीजनेबल रहेगा, क्योंकि देखिए अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन बनती भी नहीं दिखी है। बट ट्रम्प साहब बिंग ट्रम्प साहब, अगर वीकेंड पे कुछ अनाउंसमेंट आता है तो पूरा का पूरा मार्केट एक बार प्रॉब्लम में आ सकता है। चलिए ठीक, ये बात है तो ध्यान रखते हुए जो है अदानी पावर पे नज़र रखें। फ़िलहाल के लिए 174 के आसपास ट्रेड करता हुआ अदानी पावर का शेयर। चलिए आते हैं वापस और ज़रा बातचीत कर लेते हैं बीडीएल को लेकर के। बीडीएल पे मैम 0.25% की तेज़ी, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ लगातार पिछले 3-4 सत्रों से डिफेंस में जो है बाइंग देखने को मिल रही है। एक दिन को अगर छोड़ दें तो बीडीएल 1346 1350 के आसपास कैसा लग रहा है?
देखिए शेयर्स को पीडीएल अच्छा लग रहा है विपुल जी, इसीलिए उसको रेकमेंड किया है। अच्छा, थोड़ी देर पहले किसी का सवाल आया था कि डिफेंस में क्या करे। तो हाँ। डिफेंस में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले हफ्ते भर से मैं एक एक करके डिफेंस के कुछ स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर चुकी हूँ एंड दे आर वर्किंग। तो आपको शोज देखने पड़ेंगे पहली बात। सो देखिए उनको। वेल, बीडीएल अभी भी बाय एंड होल्ड है अगर आपके पास में है तो। बाकी खरीदारी 1350 पर नहीं करना चाहिए। कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे कर सकते हैं, लेकिन 1200 का स्टॉप लॉस है। और आगे के लिए अब जितना मैं आगे जा रही हूँ, मैं सेकंड टारगेट की तरफ आ चुकी हूँ। आप ध्यान से, अगर जो लोग पहले से हैं, समझ के ध्यान से, पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है। मेरा फोकस इसी चीज पर है, हर बार होता है। तो आप लोग अब जब यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं, आपको अपने टारगेट आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जितना ये ऊपर जा रहा है, पिछले 3 दिन में 1270 से 1350 आ चुका है, तो उसको वैल्यू है कुछ। नाउ कमिंग बैक, अब यहाँ पर जब आप एंट्री बनाए, मतलब 1350 47 जो भी चल रहा है अभी करंट प्राइस के आसपास में, 1450 और 1600 के टारगेट का वेट करिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा अभी बड़ा है, एज ऑफ नाउ 1200 का रखना। जैसे ही आपका 1400 के ऊपर क्लोज कर दे, टारगेट की बात नहीं करिए, जैसे ही 1400 के ऊपर क्लोज कर दे, वहां पर 1240 पर अपना ट्रेडिंग लगा के बाकी 1450 और 1600 के टारगेट का वेट कर लीजिए। इंडीड जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया है वो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात 1450 1600 जिन्होंने नहीं लिया है वो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। वीडियो पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर आई है। सवाल सर आज आया था अंबाला मैम के लिए, क्या फिर से जो है नीचे जाएंगे और क्या आप नीचे ही खरीदना चाहिए? 3500 पे दोबारा एचएल खरीदें क्या? रचित सर अभी क्या रचित 3500 का वेट करना चाहिए? आप अच्छी रफ्तार आईटीडीसी पे नजर डाल सकते हैं। आईटीडीसी 580 रुपए चल रहा है। क्या खा के आए सुबह सुबह आज आप? आईटीडीसी जी सर, टारगेट सर स्टॉप लॉस 542 का होगा, टारगेट होगा 608 और 660 का। एक और सर मेरे से गलती हो गई, एवीडीएल बायर सर्किट लग गया है। 608 और 660 608 और 660 सर। हाँ 608। चलिए क्या बात है, एबीडीएल पे भी अपर सर्किट लगवा दिया। वाह 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 वाह, आज मतलब सर्किट खेल रहे हैं। मतलब क्या बात, क्या है ये है, मतलब कुछ तो है वजह जिसके मतलब बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, मतलब क्या बात है, मतलब सर एक्चुअली कल थोड़ा सा ना मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हुआ था। हाँ। और वहां पे अंबाला मैम भी आने वाली थी। तो ऑन एयर ऐसा हुआ है कि मुझे ये बोला गया है कि भाई हनुमान अब तो अपनी शक्तियों का थोड़ा सही तरीके से उपयोग करो। मतलब इतने ज्यादा बैक स्टेज जो बैठे हुए वो गलत है। अंबाला मैम के साथ इतने शो करते हो, इतनी कंपनी है आपकी अंबाला मैम की, इतना सीखने को मिल रहा है अंबाला मैम से, कहीं ना कहीं तो उनको कॉपी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है चलिए अब यही कोशिश वापस चालू करते हैं। तो सर लग गए कोशिश में। बहुत शानदार। एक बात बोलना चाहती हूँ, जी। मैं मतलब हंसने की कोशिश नहीं करूंगी, आ तो बहुत रही है, बट इट्स फाइन। कहने का मतलब ये नहीं, है, आप खुशी जाहिर कर आपके लीजिए। कैनवास पर यू आर द पेंटर ऑफ योर इमेज, राइट? सो लेट नॉट एनीबडी। रचित जी, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस थम्स अप, मैं एडमायर करती हूँ। मैं अंशुमन जी का शो देखती हूँ, आई लाइक दैट। आपका जो थॉट प्रोसेस है, मैं मतलब ऑन एयर बोल रही हूँ, बट इट्स वेरी ट्रू। मतलब ऐसे लीपा पोती टाइप चीज नहीं है ये। सो जो लोग बार बार फंडामेंटल्स एनालिसिस को सुनते हैं, होता क्या है, एक ही चीज को बार बार सुनेंगे, भाई वही व्यू होगा ना। फंडामेंटल व्यू इज अ लॉन्गर व्यू जो आपको खुद से समझना है। बाकी रही बात, तो कहने का मतलब ये है, कैनवास आपका है, ब्रश आपका है, कलर आपके हैं, लेट नॉट वर्ल्ड पेंट ऑन योर कैनवास, दैट्स इट। बाकी एज योर स्टडी, आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, बाकी दुनिया जाए। चलिए ठीक है मैम, भावनाएं समझ गए। हमारे यहाँ एक मतलब पहले बहुत जब छोटे थे तो वो एक गाना आता था ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कोई बात नहीं, देखिए मुझसे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, जब मैं स्टेज बोल देती हूँ, चलिए जब मैं ऑन शो हूँ या ऑन स्टेज हूँ, तो पीपल एक्सपेक्ट कि आप स्विंग ट्रेड भी दो, आप इंट्रा ट्रेड भी दो, और आप इन्वेस्टमेंट के भी आइडियाज बताओ। एंड बाय गॉड ग्रेस वी आर एबल टू डू दिस, हो रहा है। बट यस, जब मैं किसी स्टॉक के लिए बोल रही हूँ कि 2 साल होल्ड करना, मैडम आपके टारगेट 2 महीने में आ जाता है। अब 2 साल, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे कि आप 2 महीने वाले। सबको खुश आप कर नहीं सकते, कल भी मैंने कहा है ना। और ये बात हमेशा मान करके चलना चाहिए कि आपके अच्छे कामों के लिए आपको तारीफ नहीं मिलेगी, एक चूक पे आपको घेरने वाले बहुत लोग रहेंगे। इसको स्वीकार करते हुए ही
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो सबके पास विकल्प खुले हुए हैं। अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो ये बात हम लोगों को मान के चलनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा, तारीफें कम मिलेंगी। सर मेरा सवाल जो था HL को लेकर के था, लेकिन इस बीच ITDC को खरीदारी करने की सलाह है। 608 और 660, 608 660 के 2 टारगेट दिए गए हैं और 542 के स्टॉप लॉस। सर अब सिर्फ लेवल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, और 608 660 और 542 का स्टॉप लॉस इंट्राडे हाई के आसपास ITDC ट्रेड करता हुआ। चलिए, तो HL पे सर बहुत लोग पूछ रहे थे क्या नीचे फिर आने की संभावना है या करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं? रशीद सर 3980 के नीचे अगर आपको, या 3960 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ दिखे तो एक ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज ये अप ट्रेंड में है। 4302 बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 4620 ये भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सर एक और स्टॉक मैं ऐड कर देता हूं, एस्टेक लाइफ साइंसेज। एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड, इस पे भी नजर डाल दीजिए। आज इसने भी अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, कंडीशनल बाय है। 648 के ऊपर जैसे ही ये ट्रेड करता है, क्योंकि 648 पे सर बाय ऑन हो गया है, 648 इसने ब्रीच कर दिया है। एस्टेक लाइफ साइंसेज, इस पे नजर डाल दीजिए। इसका पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 668, क्योंकि 672 का इसका बायर सर्किट है। और फिर नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपको बहुत कंफर्टेबली 760 के भी लेवल्स देखने को मिल जाए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, स्टॉप लॉस इसका निकल के आ रहा है 616 रुपए का। चलिए ठीक, इसको भी खरीदारी करने की लिस्ट में डाला गया है। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। HL का व्यू हो गया। मैम जरा चलिए, यही कंपनी यही है ना सर? एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड। इसको जरा इसको हटा दीजिए, एस्टेक लाइफ साइंसेज के नाम से है, तो एक बार स्क्रीन पे लेकर के आ जाइएगा जब मिल जाए तो। लेकिन तब तक कंबाला मैम आप का व्यू कोचिन शिपयार्ड को लेकर के जानना चाहेंगे। कोचिन शिपयार्ड में सिर्फ लेवल की बात होगी मैम, कोई जानकारी पुरानी नहीं। 1470 1500 के आसपास हो गया है, अभी क्या करना चाहिए? 10-20% तक प्रॉफिट बुक पहले टारगेट के ऊपर है इसलिए। और बाकी फ्रेश जो व्यू बनाना, जो लोग पहले से हैं, जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं अभी तक नहीं आए हैं, उनको मेरी सलाह यही है कि आप आज और 2 दिन रुक जाइए, ताकि आपको या तो 1400 मिलेगा या फिर आपको ये 1520 के ऊपर मिलेगा, बट एक मोर क्लैरिटी होगी अबाउट स्टॉप लॉस। तो 2 दिन का वेट करो। बाकी जो लोग पहले से इसमें आ चुके हैं उनके लिए आज मैं 20% क्वांटिटी बुक करने की सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि टारगेट आया 1500 का। जी चलिए, BEL पे सर जरा व्यू डाल लेते हैं। हम सबका फेवरेट रहा है और अच्छी रैली के बाद 442-43 के आसपास पहुंच चुका है। क्या करना चाहिए सर? क्या अभी भी यहाँ पर अगर 6-8 महीने रखें तो ये 500 के ऊपर जा सकता है? करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? सर देखिए, करंट लेवल पे अगर खरीदेंगे तो थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर जरूर खरीदिएगा, क्योंकि किसी भी प्रॉफिट टेकिंग में वापस आपको ये लो लेवल टेस्ट करने को देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं निकल के आता है 416 से 424 लेवल्स के आसपास। थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि 464 रुपए होगा। 464 रुपए को जैसे ये ब्रीच करेगा और मेंटेन करना चालू करेगा 1 से 2 दिन, यस 488 से 496 के नए लेवल्स आपको ये खोलता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। प्रगति सिंह कह रही हैं कि क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हो आप विपुल जी, तारीफ भी तो बता दीजिए। मैम डिजर्व टू नो दैट शी इज अमेजिंग अंबाला। ओवरऑल 1700 आ गया मैम, प्रॉफिट बुक करके करें या वेट करें, उस पर आप बाद में बात कर लेंगे। मुझे जाते जाते डिस्क्लोजर के साथ मैम ऐड कर लेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए जो है हम अपोलो माइक्रो पे बातचीत कर लेते हैं। अपोलो माइक्रो में करंट लेवल पे आप क्या करें मैम? शानदार रैली रही है, अब 240 आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 4-5 दिन में 23-24% भाग गया और पूरा मिला है सबको, जो भी लोग रेगुलरली शो देख रहे हैं, दे आर इन दिस रैली। अभी क्या करें मैम? तो अभी तो खरीदना नहीं है और बुक भी नहीं करना है, क्योंकि आज 240 का एक्सटेंडेड टारगेट दिया था, 240 का एक्सटेंडेड टारगेट दिया था, कल की बात है। फर्स्ट टारगेट 220 का बुक करने के लिए नहीं बोला था। अब खरीदने के लिए सही जगह नहीं है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो इसको। वापस से 220-25 आए तो खरीद लीजिए। बाकी फिलहाल जो लोग पोजीशन में हैं, मेरी सलाह में आपको आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए थोड़ा बहुत, और दोबारा खरीदो 225 वगैरह के पास में। सो वट एवर प्राइस यू आर इन, 195 या 210 या 215 वट एवर, अब यहाँ पर आपको आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए और दोबारा 225 के पास में रीबाई कर लेना। हम बात कर रहे हैं 20% प्रॉफिट बुकिंग, ठीक कर लीजिए। चलिए, इस बीच ऋतु जी कह रही मन तो कर रहा है बोनस को देखना बंद कर दूं। सच में इतना अवॉइड किया जा रहा है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अवॉइड किसी को नहीं किया जा रहा है। मैम अब छूट जाते हैं प्रश्न। यू शुड से लाइक दिस, मैं नहीं तो कौन भी। अब वाह वाह, अद्भुत, वाह अंबाला मैम, वाह, दिल खुश कर दिया, अद्भुत, वाह बहुत शानदार। सर मतलब जाते जाते नहीं, अब हर्ष के आने से पहले एक बार जरा फटाफट GRSC देख लीजिए और प्राइवेट में पारस डिफेंस क्या टिप्पणी रहेगी, सिर्फ लेवल्स।
सर देखिए, जीआरएससी पे पहले बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जीआरएससी पोजीशनड है, 50 डे मूविंग और 200 डे मूविंग के ऊपर चल रहा है। 2760 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है और उसके बाद 2920 भी दिखा सकता है। जिनके पास है पोजीशन बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है, किसी भी मार्केट करेक्शन में वापस 2380, 24, 2360, 20 लेवल्स पे दिखे, वहां पे पोजीशन बनाइएगा। पारस डिफेंस की बात कर लेते हैं। पारस डिफेंस जिस तरीके से पोजीशनड है, इसमें एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, हल्का सा वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है। दो मोमेंटम रैली जो है वो वापस इसको 750 तक लेके जा सकती है, बट अगर आप इसमें और फर्दर रैली देखना चाह रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ही इसमें पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स को वैल्यूएशन के साथ मैचअप करना अभी पेंडिंग है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन दोनों शेयरों को लेकर के। अब इसी के साथ आकाश इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे।